तो इस फिल्म में हमारे साथ बहुत अच्छे एक्टर्स के रूप में गोविंद नामदेव सर हैं, अली असगर जी हैं, कविता कौशिक जी हैं, जो एफआईआर चंद्रमुखी चौटाला जी वो है, लोकेश मित्तल हैं जो एडवर्ड का बहुत बड़ा नाम है और फिल्मों में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। बोला बता दिया मेरे को, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी आपने तारीफ करी या मेरी बेइज्जती कर दी आपने। शोले फिल्म अगर मोटे तौर पर देखी जाए तो कहानी है वीरू, जय, गब्बर एंड ठाकुर की, लेकिन ये चारों चरित्र भी जिन बैसाखियों पर खड़े हैं वो बैसाखियां हैं सूरमा भोपाली। आजकल जो है हम देख रहे हैं कि साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा जो हैं धमाल मचा रही हैं जी, उनके अंदर बहुत ज्यादा तड़का भड़का मार पीट जी, ढिशुम मिशुम पता नहीं क्या क्या होता है। उस दौर में आप सिंपल सिनेमा को लेकर आ रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप क्या सोचते हैं कि आपका कामयाब होगा या कुछ आपको देखना पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका गगन जी। इतने से छोटे से रोल के लिए इतनी मेहनत तुमने क्यों करवा दी? ये चरित्र छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली ये आपको बहुत नाम देगा। ये फिल्म हमारी आपकी कहानी है, हमारे आपके आसपास के चरित्रों की कहानी है। नमस्कार सहारनपुर, मैं आपका अपना संदीप शर्मा। जानते हैं आप लोग सब मुझे, क्योंकि प्यार आप लोग इतना देते हैं। मेरे जीवन का एक नया अध्याय 1 अगस्त 2024 को प्रारंभ हुआ है। उस अध्याय में मैंने कुछ कहानियां, कुछ एपिसोड्स लिखने की कोशिश करी है। उन्हीं कहानियों, उन्हीं एपिसोड्स में से एक नया एपिसोड मेरी जिंदगी में जुड़ने जा रहा है 18 जुलाई 2025 को। उस दिन मेरी एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित और बहुत ही प्यारी फिल्म, जिसको कि निर्देशित किया है बहुत ही प्रसिद्ध क्रिएटिव आर्टिस्ट नीलेश कुमार जैन ने, डेला बेला बदलेगी कहानी वेव्स ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये कहानी, ये फिल्म हमारी आपकी कहानी है, हमारे आपके आसपास के चरित्रों की कहानी है। जी, बिल्कुल वैसे ही एक चरित्र भोला सा गगनदीप रल्हन जो मेरे साथ बैठा हुआ है, और इस फिल्म के लिए मैं इसीलिए उसके साथ उसके सिटी वेब पर बात करने के लिए आया हूं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला अब शुरू करेंगे। गगन, ओवर टू गगन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बड़ी उपाधि मेरे को दी, बोला बता दिया मेरे को। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी आपने तारीफ करी या मेरी बेइज्जती कर दी आपने। नहीं देखिए गगन, पत्रकारिता में जिस तरह के बहुमुखी आपको होना पड़ता है, बहुत सारे रंग आपको दिखाने पड़ते हैं, उस पे अगर मैं आपको कंपेयर करूंगा तो अभी आप भोले। तो संदीप सर, कल मैं आपका ट्रेलर देख रहा था, डेला बेला बदलेगी कहानी। ये जो डेला बेला नाम है ये काफी मेरे को मतलब यूनिक सा लगा, मेरे दिमाग में एकदम से छप करके खटका। इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल। डेला बेला बेसिकली जो फिल्म की हीरोइन है उसका नाम है डोलू। डोलू डोलू, लेकिन उसको उसके दोस्त उसके सर्कल में डेला बेला के नाम से बुलाते हैं। तो डोलू को जब बोलते हैं तो वो प्यार से वहां पर वो डेला बेला बनाते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना जो है वो चीजों को मॉडर्नाइज करने का जमाना है। आप कोई भी चीज लें तो वो जब, जैसे अगर हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, योग जब तक योगा नहीं हुआ तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गया, वो केवल छोटे सी जगह पर रहा। और योगा होते ही वो आज देखिए कहां कहां है। आज हम उसका दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सेम वही है, डोलू वो एक घर की सिंपल सी लड़की है, लेकिन जब वो कॉलेज में जाती है तो वो डेला बेला हो जाती है। और डेला बेला का नाम आते ही आदमी सोचता है ओ वाओ, उसे कुछ पता नहीं है कि वो क्या है, बट डेला बेला नाम आते ही ओ वाओ, कुछ तो समथिंग इज न्यू। मतलब जो ये यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके माइंड को टच करने के लिए ये नाम दिया गया है स्पेशल। शायद ये हमारे डायरेक्टर जो नीलेश कुमार जैन जी, उनका क्रिएशन है। क्योंकि जब मैंने फिल्म साइन करी थी तब इस फिल्म का नाम था पीएमटी, क्योंकि ये मेडिकल स्टूडेंट्स की कहानी है। और पीएमटी नाम था तो मुझे भी लगता था कि क्योंकि प्री मेडिकल टेस्ट पहले हुआ करते थे तो ये वो होगा नाम ये। लेकिन तब भी इस फिल्म का नाम था प्यार में टुन। टुन जी, लेकिन डायरेक्टर साहब ने तब भी बोला था कि नहीं, ये नाम जो फाइनल आएगा वो कुछ और आएगा। तो शूटिंग के टाइम पर वो वाज वेरी क्लियर कि ये नाम नहीं होगा, नाम कुछ और आएगा। उन्होंने तब बताया नहीं था हमें, अब जाकर के ये राज खुला है कि वो डेला बेला बदलेगी कहानी है। और वो डेला बेला वो लड़की है जो बदलती कहानी को कहती है। किस तरह से, मतलब क्या बदलती कहानी को, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो फिल्म है ये सिंपल सिनेमा है, और आज की डेट में सिंपल सिनेमा का
एक दौर है। क्लिष्टता, ज्यादा भारीपन लोग नहीं चाहते हैं। शायद इसलिए गगन जी कि हम सबकी जिंदगी में ना वैसे बहुत सारी दुश्वारियां हैं। कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई दोस्तों से परेशान है। तो ऐसे में जितना सिंपल हो लाइफ उतना ज्यादा आनंद है। और ऐसे में सिनेमा भी अगर सिंपल मिले तो उसे देखने में भी आनंद आता है। तो ये एक सिंपल सिनेमा है और बदलते परिवेश की कहानी है। एक लड़की है डोलू, सिंपल सी लड़की है। वो एक कॉलेज में जाती है, वहां जब पढ़ती है तो एक लड़का उसकी जिंदगी में आता है। उसके आने के बाद उसकी सोच में क्या परिवर्तन होता है और उसकी सोच में परिवर्तन होने के बाद वो उच्च सोच के साथ कैसे समाज के सामने आती है, कैसे अपने उस लड़के के सामने आती है, कैसे अपने परिवार के सामने आती है। जो मेरा चरित्र है, जो निर्देशक ने मेरे चरित्र को बनाया है भोलू, वो बिल्कुल भोला चरित्र है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गगन जी कि आप और जब हमारे दर्शक उस फिल्म को देखेंगे, उस चरित्र को देखेंगे, तो उन्हें देख करके ऐसा लगेगा कि अरे ये तो हमारे पिछली गली में रहता है, अरे ये तो इसे तो हमने उस चाय की दुकान पर देखा था। वो बिल्कुल ऐसा कॉमन चरित्र है जो आपके आसपास है। और ऐसे ही बहुत सारे चरित्रों की भरमार है फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी। इसी कहानी को बहुत सिंपल तरीके से डेला बेला बदलेगी कहानी में कहा गया है। आपने सिंपल सिनेमा की बात कही। आजकल जो है हम देख रहे हैं कि साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा जो हैं धमाल मचा रही हैं जी। उनके अंदर बहुत ज्यादा तड़का भड़का, मार पीट, जी, डिशुम विशुम, पता नहीं क्या क्या होता है। और वो आजकल काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे काफी मतलब बढ़िया कलेक्शन कर रही हैं। बिल्कुल। उस दौर में आप सिंपल सिनेमा को लेकर आ रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप क्या सोचते हैं कि आपका कामयाब होगा या कुछ आपको देखना पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका गगन जी। डेफिनेटली मैं निर्देशक की तारीफ करना चाहूँगा इसमें, नीरज जी की। उन्होंने इस तड़क भड़क और इस जमाने में उन्होंने सिंपल सिनेमा के बारे में सोचा है। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए कि आप एक पार्टी में गए और उस पार्टी में सभी तड़क भड़क वाली ड्रेसेस पहने हुए लोग मौजूद हैं, शिमर पहने हुए मौजूद हैं, सलमा सितारे वाली ड्रेसेस मौजूद हैं। लेकिन उनके बीच में एक लड़की जो लखनऊ का चिकन का कुर्ता पहने हुए है, तो कैसी लगेगी? या सिंपल एक शिफॉन की साड़ी पहने हुए है, तो कैसी लगेगी? आप याद कीजिए फिल्म शाहरुख खान साहब का और काजोल जी का एक गाना है, सूरज हुआ मध्यम जी। और वो अलास्का में फिल्माया गया है। और उस पूरे गाने में काजोल जी ने सिर्फ शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी और कुछ नहीं पहना उन्होंने। तो सिंपलिसिटी भी अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि ग्लैमर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसा कि अगर मैं भी सिनेमा के बारे में जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ उसके हिसाब से अगर देखूं, तो जो आज भी कल्ट सिनेमा है वो सिंपल सिनेमा ही है। कई सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो इतने साल पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अगर आज भी हम अपने परिवार के साथ बैठ के उसे टीवी पे चला लेते हैं तो उसे कई बार हटाने का मन नहीं करता। जी। हम साथ साथ हैं जी, हम आपके हैं कौन, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, सिंपल सिनेमा है, सिंपल बिल्कुल। कहानी है और लोगों को आज भी उससे जुड़ाव महसूस होता है। मैं अपने परिवार की बात करूं तो आज भी अगर मैं वो विवाह इस तरह की मूवीज अगर लगा के बैठ जाता हूं तो मेरे को बोरियत नहीं होती और मैं देखता रहता हूं। तो हो सकता है कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये वाकई में कमाल कर सकता है। और मैंने जैसे कि ट्रेलर देखा तो इसके अंदर कई सारे मेरे को पुराने चेहरे दिखाई दिए, जी। कई जाने माने चेहरे दिखाई दिए। तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जी, कि कौन बिल्कुल। कौन आपके साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस फिल्म में हमारे साथ बहुत अच्छे एक्टर्स के रूप में गोविंद नामदेव सर हैं, अली असगर जी हैं, कविता कौशिक जी हैं, वो जो FIR वाली, FIR चंद्रमुखी चौटाला। जी, चंद्रमुखी चौटाला जी वो है, लोकेश मित्तल हैं जो एडवर्ड का बहुत बड़ा नाम है और फिल्मों में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे वो चरित्र हैं इसके अंदर जो फिल्म को जीवंत बनाते हैं। एक बार पुनः मैं आपको शोले फिल्म का एग्जांपल दूंगा। शोले फिल्म अगर मोटे तौर पर देखी जाए तो कहानी है वीरू, जय, गब्बर एंड ठाकुर की। लेकिन ये चारों चरित्र भी जिन बैसाखियों पर खड़े हैं वो बैसाखियां हैं सूरमा भोपाली, जेलर, मौलवी साहब, कालिया, सांभा। अरे ओ सांभा। अगर ये चरित्रों को आप निकाल दें उस फिल्मों से तो शायद शोले वो शोले ना हो। तो वही इस फिल्म का भी फोटे है कि जो छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे चरित्र हैं
जिन्होंने इस फिल्म को बहुत खूबसूरत बनाया है। जो सांभा वाला रोल था जी, उसके लिए दूसरे शहर से स्पेशल फ्लाइट पे पकड़कर जो है, जो उसके एक्टर का जिन्होंने किरदार निभाया सांभा मैकमोहन का, साहब ने। हाँ, वो फ्लाइट पकड़ के जो है स्पेशल कई बार वहां से आए हफ्तों हफ्तों में, सिर्फ एक छोटे से रोल के लिए कि अरे वो सांभा कितने आदमी थे। और उन्होंने खुद डायरेक्टर से पूछा कि एक इतने से छोटे से रोल के लिए इतनी मेहनत तुमने क्यों करवा दी? तो उन्होंने कहा कि देखना कि ये रोल आगे जाके अमर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ किस्सा आपके साथ भी हुआ इस फिल्म के दौरान जो आपको लगता है कि आगे जाके अमर हो सकता है? मैं तो चाहूंगा कि अगर मैकमोहन साहब के सांभा के चरित्र के से आपने तुलना करी है, मेरा चरित्र भी वैसा ही जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब मैंने इसको निभाया और मेरे जो को एक्टर हैं लोकेश मित्तल जी, काफ़ी दिनों से सीनियर हैं वो मेरे उसमें, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, ये सर बहुत बढ़िया काम आपने किया है। और जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने शुरू से वो कहते थे कि चरित्र छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली ये आपको बहुत नाम देगा। तो मैं तो आशा ही कर सकता हूँ कि फिलहाल मेरा चरित्र भी वैसा ही जाए।